आज काफ़ी बड़ा दिन है, जुमे का दिन है। अल्लाह करे ये दिन आज का सबके लिए मुबारक हो। सुबह ही सुबह एक बड़ा अपडेट दे रहा हूँ। जो कल अपडेट आया था, छोटा सा अपडेट था, लेकिन आज के लिए वो बहुत बड़ा अपडेट है। संभल नरसंहार के बाद, एक तरफा मुसलमानों पर जुल्म के बाद, जो संभल की मस्जिद को मुसलमानों से छीनने का प्रयास सरकार और प्रशासन के द्वारा किया गया और जो भी संभल में हुआ, इस मामले ने पूरी दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींची। और अब इसके बाद आधिकारिक तौर पर ज़ियाउर रहमान के द्वारा ये जानकारी कल देर रात आई कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा दिया गया है। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट फुजैल साहब की निगरानी में याचिका दाखिल हो गई है। आज यानी शुक्रवार को सीजीआई की बेंच सुनवाई करेगी। आप सभी से गुजारिश है कि दुआ करें, अल्लाह कामयाबी दे, आमीन। मेरे दोस्तों, मुझे यहाँ कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि वो दुआ करें, हर हाल में दुआ करें कि सिर्फ संभल की मस्जिद नहीं, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की तमाम मस्जिदें, हमारी तमाम मुसलमानों से जुड़ी हुई जगहें, हत्ता कि मुसलमानों के घर जालिमों से सेफ रहें। दुआ करिए कि जालिम बर्बाद हो, अल्लाह की लाठी ऐसे चले कि जालिम के मुंह टेढ़े हो जाएं, हलक में ज़बान घूम जाए, पेट में आंतें घूम जाएं। दुआ कीजिए कि आज हालात तो अल्लाह ने ऐसे बना दिए हैं कि गंदे खुद गू खा रहे हैं और पेशाब पी रहे हैं। कुछ ऐसे और हालात हो जाएं कि दुनिया इनकी गंदगी समझ जाए और अपने आप को इनसे दूर कर ले। हज़रात मोहतरम, जालिम कितना भी जुल्म कर ले और पावर का इस्तेमाल कर ले, लेकिन जालिम की खासियत ये है कि वो एक न एक दिन मिटता ज़रूर है और इतिहास के काले पन्ने पर याद रखा जाता है और उसके हिस्से में सिर्फ गालियाँ ही आती हैं जो आ रही हैं। दोस्तों, वहीं संभल की मस्जिद से ऐलान किया गया, जामा मस्जिद से ऐलान किया गया, शाही मस्जिद से ऐलान किया गया कि जुमे के दिन यानी कल, यानी ऐलान कल किया गया था आज के लिए कि नमाज अपने आसपास के घर के मस्जिद जो पढ़ती है वहाँ पढ़ें, अपने घर में पढ़ें, आस पड़ोस की मस्जिदों में जाएं। सब कुछ नॉर्मल है, कोई हमें तनाव नहीं चाहिए। देखिए, ये मैं एक छोटा सा वीडियो आपको सुनाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने ऐलान मस्जिद से किया है कि दुकानें खुली रखें, सब कुछ नॉर्मल रखें। मस्जिद से अमन का पैगाम दिया जा रहा है और इसी मस्जिद को सरकार तोड़ना भी चाह रही है। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो कि जुमा है अल्लाह, उसके लिए आपको हाथ लेकर के दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने जैसे पहले पढ़ते चले आए हैं। शाही जामा मस्जिद संभल में कल बादशुर जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह। पूरे जितना क़यामत तक होती रहेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान रखें, भूले न रहें, बिल्कुल और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। ये बात मुसलमानों को अच्छे से पता है कि संभल में जो कुछ भी हुआ है ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। माननीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता, इंडिया अलायंस के नेता इस बात को कह चुके हैं कि ये पूरी तरह से दंगा प्रायोजित था, लेकिन शासन प्रशासन इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहा था इस दंगे में। आप इस बात को अब मान लेंगे, सबूत आया है, कमिश्नर साहब का बयान है और कमिश्नर साहब ने बातों ही बातों में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इंटेलिजेंस के द्वारा हमें इनपुट थी, मिला था, पता था हमें कि दंगा हो सकता है। दोस्तों, दंगा हो सकता है ये शासन प्रशासन को मौजूद था, इसीलिए हाई लेवल की सिक्योरिटी करी गई थी, लेकिन फिर भी ये हो गया। यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया,
इंटेलिजेंस को और पुलिस को मालूम था कि दंगा हो सकता है। इसके बावजूद विष्णु जैन हिंदू झुंड के साथ नारेबाजी करता हुआ, तवज्जो चाहूंगा, नारेबाजी करता हुआ मस्जिद गया और सर्वे के बाद मस्जिद से निकला। तवज्जो चाहूंगा, पता था इंटेलिजेंस को और पता था यूपी पुलिस को। कमिश्नर साहब का बयान आपको सुनवाऊंगा, बल्कि यूं कहूंगा कि कमिश्नर साहब का बयान पकड़वाऊंगा, जिसमें आप सुनेंगे कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हाँ इनपुट था, हमारी इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई, हमें मालूम था दंगा हो सकता है, इसीलिए तो हमने भारी पुलिस फोर्स जितनी थी सब तैनात की थी। लेकिन तैनाती से क्या हुआ? फेलुअर हुआ। इनकी तैनाती फेल हुई और बातों ही बातों में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इनपुट था कि दंगा हो सकता है। लेकिन ये बात पता होने के बाद भी इन्होंने हिंदू पक्ष को अलाउ किया कि आप नारेबाजी करते हुए आओ, भीड़ लेकर आओ और भीड़ लेकर जाओ, पूरे इलाके में तनाव बनाते हुए आप जा सकते हो। अब देखिए, पता था इनको कि दंगा हो सकता है, इसीलिए सिर्फ मुसलमान महिलाओं और मर्दों को गिरफ्तार किया, बच्चों को गिरफ्तार किया और गोली भी खुला मुसलमानों की छाती पर चढ़ाई, भेजे में और सीने पर, दिल पर गोली मारी। ये सब कुछ हुआ है। और अब कहा जा रहा है वो जो है बंदूक की गोली नहीं, वो तो रबड़ वाली प्लास्टिक की गोलियां थी। कमाल है, प्लास्टिक की गोलियों ने 5 मुसलमानों को कत्ल कर दिया, दर्जनों को घायल कर दिया, एक तरफा गिरफ्तारी हुई। लेकिन इनपुट होने के बावजूद इन्होंने विष्णु जैन और हिंदू झुंड को आज़ादी दी थी कि आओ नारेबाजी करते हुए और जाओ नारेबाजी करते हुए। उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो उस पक्ष का, हिंदू पक्ष का विष्णु जैन जो एडवोकेट है, वो खुले में फुल मीडिया के सामने अकड़ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, जिसको कोई जानता नहीं था। आज वो हिंदुत्ववादी का ढाल बनने की कोशिश कर रहा है, ड्रामे रच रहा है, सस्ता जो है फेम चाहता है। बहरहाल अब कमिश्नर साहब का बयान पकड़िए, सुनिए नहीं पकड़िए। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो दंगा था ये पहले से प्री प्लान था, और अगर प्री प्लान था तो ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है लोकल पुलिस का, और क्या पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का कोई प्लान है आपका? देखिए, जब आप प्लान दंगा है तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। देखिए, ये भी एक थ्योरी है जो चलाई जा रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर, प्रशासनिक फेल्योर। मैं इस पर बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि हमें इनपुट था, उसके अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। हमारे पास जितनी अवेलेबल फोर्सेस थी वो हमने लगा दी थी। आपने देखा हमने ड्रोन कैमरा लगाया था, अगर इंटेलिजेंस नहीं रहा होता तो हमने ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की होती। छतों पे पुलिस लगाई थी और बाकी सारी जगहों पर 5 कंपनी पीएससी थी और लोकल अपनी जो लोकल फोर्सेस थी वो तो थी। जब आप सवाल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेले में भगदड़ हो गई कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई, या फिर कहीं बम फट गया कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई। लोग पत्थर लेके हमला करने आए, उसके लिए जो जरूरी माकूल जवाब था हमने दिया। फेलियर कहाँ है? अभी भी हम आगे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप हो गया क्लियर। कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया इनपुट था, तो फेलियर किसका है? फेलियर किसी का नहीं है। 5 लोग ऐसे ही बिना किसी बात के मारे गए। हंसता खेलता संभल, जहां इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। आज भी वहां हिंदू और मुसलमान मिलकर जी रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं। हमारे जो सहयोगी पत्रकार हैं जो भी वहां जा रहे हैं वो बता रहे हैं, रजा भाई हिंदुओं के इलाके से, हिंदू मोहल्ले से गुजर के वो शाही जामा मस्जिद आती है, और हम तो हिंदू भाइयों से ही एड्रेस पूछ कर गए। वहाँ के हिंदू तो बड़े पोलाइट हैं, बड़े नरम दिल हैं, बड़े प्यार से उन्होंने हमें रास्ता बताया। वहाँ कोई तनाव नहीं है, कोई ये हिंदू मुसलमान था ही नहीं। सही बात यह है, ये ऊपर से आदेश था कि ये करवाओ, और खाकी वर्दी का कुछ अपना ही अलग ही होगा। किसी को खुश करना होगा, किसी वर्दी वाले को 4 एक्स्ट्रा सितारे यहाँ चाहिए होंगे। यहाँ सितारे लगवाने के चक्कर में अपने आगे के सितारे ख़राब कर रहे हैं ये लोग। इनको लग रहा है कि अब क़यामत तक ये ऊंचे ऊंचे पदों पर रहेंगे, और जिसके आदेश का ये पालन कर रहे हैं वो तो अमर है, वो हमेशा यही रहेगा और हमेशा सत्ता में रहेगा, पावर में रहेगा। बहरहाल क्या ही कह सकते हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। पहली दुआ यही होनी चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुसलमानों के लिए कोई अच्छा फैसला आ जाए। नाउम्मीदी भाई कुफ्र है,
इसलिए मैं उम्मीद करना नहीं छोड़ूंगा। बात यह है कि हंसते खेलते संभल जहां हिंदू मुसलमान नहीं होता है, आज इस यूपी पुलिस ने और उस विष्णु जैन ने और कट्टरवादी जो संगी हैं, उन्होंने एक संभल को, हंसते खेलते संभल को बिल्कुल लाचार कर दिया है। आपको पता है PSC, RAF, इसके अलावा CRPF, RRF, इसके अलावा जितनी हमारी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, सब वहां तैनात कर दी गई हैं। इंटरनेट बंद है, क्या ही कहूँ, वहाँ हालात कितने ख़राब कर दिए गए हैं। एमरजेंसी वाला माहौल कर दिया गया है, एमरजेंसी सा वहाँ लगा दिया गया है कि भैया अब सोचिए, ये खूबसूरत संभल, ये प्यारे लोगों से भरा हुआ संभल आज सहमा हुआ है। हज़रात मोहतरम, ये बात क्लियर है कि प्रशासन ने ही ये दंगा जानबूझकर करवाया है, किसी के कहने पर करवाया है। पूर्व IPS ऑफिसर जिन्होंने यूपी को संभाला है, उन्होंने लाइव आकर मीडिया के सामने, तमाम दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया है कि इसमें DGP, IAS, IPS जो ऑफिसर हैं वहाँ, वो ही गुनाहगार हैं, उन्होंने ही ये सरकार के कहने पर दंगा करवाया है। इतना खुला तो कोई नहीं बोला जितने IPS अफसर बोल गए, पूर्व IPS ऑफिसर। और उस पैनल में मोदी का पिट्ठू भी बैठा था, भाजपा का। इतना पागल हो गया सच सुनने के बाद। कहते हैं ना कि सच आदमी को तड़पा देता है, सच चुभता बहुत है। जैसे ही पूर्व IPS ने सरकार की पोल खोली, प्रशासन की पोल खोली, भाई साहब अगला पैनल पर बैठा हुआ पागल हो गया। ऐसा लगने लगा कि 2 मिनट के अंदर ये दीवार में सर मारना शुरू कर देगा। किसी जानवर की तरह जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती, उसकी तरह इतनी जोर से चीखने लगा कि क्या ही कहने। वो तमाम ऑन एयर शो था, देखिए और समझिए कि यूपी पुलिस ने क्या किया है। देखिए पूजा जी, मैं 35 साल IPS में रहा हूं और मैं अनुभव से अपने कह रहा हूं कि संयोग नहीं है, ये दंगा कराया गया है और पूरी तरह से वहां का प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। वहां के DM और SP इसके लिए जिम्मेदार। उन्होंने कराया पॉलिटिकल कारणों से, सरकार ने करवाया होगा उनसे कह करके। देखिए बड़ी सीधी बात सुनिए, एक सिविल जज ने एक आदेश पारित कर दिया, एक्स पार्टी का आदेश है, उसमें दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। और मैंने तो देखा कि सुप्रीम कोर्ट के भी जब आदेश आते हैं तो उसमें लैंड ऑर्डर की स्थिति होती है तो इतनी तेजी नहीं बरती जाती। वापस प्रशासन या उत्तर प्रदेश या जो भी सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है कहने के लिए कि पुनर्विचार आपके पास तो फिर इन्हें चिल्लाने दीजिए, इनके पास कोई तर्क नहीं, मुझे पता है। रुकिए आपको मैं मौका दूंगी, आपके पास ही आऊंगी नेक्स्ट। रुकिए, ये फेफड़े के बल पे बातें करके अगर चिल्लाए तो फिर मैं जा रहा हूँ। मेरी बात अगर रुकिए मनीष जी, तो मैं बोलूं। मनीष जी, पूजा जी ये बात कतई गलत है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने कहा कि सरकार के कहने पे DM और कप्तान ने कराया है, ये बता रहा हूँ, मैं अभी साबित करता हूँ, ठीक है साबित भी करे। रुकिए ना, रुकिए मनीष जी, अरे धैर्य तो रखिए ना, उनकी बात तो सुनिए, आपका आरोप सुन लिया उन्होंने। सोचिए, ये पूर्व DGP कह रहे हैं, मैं और आप या कोई और विपक्ष का नेता नहीं कह रहा है। पूर्व DGP इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि शासन प्रशासन ने ये खेल खेला है, लेकिन अभी भी जुल्म एक तरफा किया जा रहा है। आपको पता है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और मुसलमान युवकों को खंगाल खंगाल कर गिरफ्तार किया जा रहा है। एक व्यक्ति को, एक नौजवान शख्स को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरे दोस्तों, बदायूं में लड़के ने फेसबुक पर कुछ बातें लिखी तो पुलिस ने, यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लिखा क्या है ये देखिए, फेसबुक पर उसने लिखा, कमजोर इंसान जुल्म से तंग आकर जब बदला लेने का फैसला करता है तो बड़े बड़े ताकतवरों को तबाह कर देता है। देखिए, यही चीज हम बॉलीवुड के अंदर देखते आए हैं। भाई, करण अर्जुन की मां पर और उसके परिवार पर जुल्म हुआ, वो कई साल तक कहती रही करण अर्जुन आएंगे, और जुल्म का बदला फिर उसने लिया। बॉलीवुड की तमाम फिल्में इसी कहानियों पर आधारित होती हैं। तो इसमें न संभल का जिक्र था, न किसी और चीज का जिक्र था। यह बहुत क्लियर बात थी। हर मस्जिद मंदिर में ढूंढ रहे हो, इतनी मोहब्बत है मस्जिद से तो इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते? भाई, जिस तरह से हिंदू समुदाय मुसलमानों से कहता है कि घर वापसी करो,
तो मुसलमान बड़ी मोहब्बत और प्यार से क्यों नहीं कह सकता कि इस्लाम कबूल करो? इसमें भी कुछ आपत्तिजनक नहीं था। शाहिद खान ने फिर एक और पोस्ट किया जिसके अंदर लिखा, सारे सर्वे मस्जिद के नीचे ही होंगे। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के बारे में कोई सर्वे होगा क्या? इसने इस पोस्ट में ये नहीं लिखा कि सर्वे नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहा कि सर्वे गलत है, कोड गलत है, कानून गलत है, कचहरी गलत है, कुछ नहीं कहा। सिर्फ ये कहा कि गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई के बारे में कोई सर्वे होगा। तो ये लगा कि सीधा मोदी जी का नाम ले लिया इसने, लेकिन इसने तो मोदी का भी नाम नहीं लिया। इतनी सी ही बात पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार, इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के खानपुर का मामला बताया गया है। युवक को छोड़ने पर हिंदू समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश। मतलब पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया तो हिंदू संगठन और हिंदू जो इलाके के लोग हैं उनके दिमाग में तो ये था, अरे ये कैसे बोल गया भाई, अरे ये बोला के ये जिंदा कैसे रह गया? यूपी पुलिस तो हमारे लिए दंगे कर रही है, हमें कुछ करना नहीं है, और यूपी पुलिस ने इस मुल्ले को छोड़, इसके भी सीने में गोली मार देते साले के। मतलब ये माहौल है। ये मुसलमान अल्पसंख्यक सोच रहा है कि नहीं हमें लड़ना नहीं है, हमें भिड़ना नहीं है, आराम से रहना है, शांति से रहना नहीं। हमारे बुजुर्गों ने मना किया है, हमें भिड़ना ही नहीं, क्यों भिड़ना? हम भिड़ेंगे अपने ही देश का नुकसान होगा, मजाक बनेगा। लेकिन हमारी खामोशी को समझ लिया भाई, डर रहे हैं मुल्ले। और बात कर दो कुछ मिनट की तो अरे 15 मिनट मांग दिए इन्होंने, अरे हम तो 5 मिनट में सफाया कर देंगे। अबे हक के कान साफ की नहीं जाती तुमसे, खड़े होके मूत के पानी नहीं लिया जाता तुमसे, गंधोड़े, और चलेंगे भाई साहब हिंदू मुसलमान दंगा करने। मत तोड़ो देश को भाई, मत तोड़ो देश को। इन नेताओं के चक्कर में, इस बीजेपी के चक्कर में और दूसरी पार्टियों के चक्कर में आके देखो, इन नेताओं के बच्चों को कुछ नहीं होता है। इनकी बेटे बेटियां जो हैं विदेश में, जर्मनी, फ्रांस में पढ़ रहे होते हैं, खूब अय्याशी कर रहे होते हैं, रोज़ क्लब, रोज़ घूमना, रोज़ गाड़ी, उधम पैसा, अंधी ज़िंदगी, ज़बरदस्त ऐश, किस चीज़ की कमी नहीं है। मारे कौन जाते हैं? आप, हम, यही होता है। लेकिन जितनी देर से समझेंगे हम उतना ही अपना नुकसान करेंगे हम। यूपी पुलिस को अच्छे से माननीय कोर्ट भी समझ चुका है। कल कोर्ट ने बड़ा ही खतरनाक बयान दिया, बयान आपके सामने लगा रहा हूं, पहले से वायरल है, लेकिन जाकिर अली तयागी के ही सोर्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसके कमेंट आपको दिखाना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि उत्तर प्रदेश में पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत है। राज्य पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, यानी यूपी पुलिस खतरनाक क्षेत्र में, यानी गलत रास्ते पे, खतरनाक रास्ते पे जा रही है। जाकिर अली तयागी ने ये पोस्ट किया। इसके बाद इनके कमेंट सेक्शन को दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ सकें कि देश के बहुसंख्यक समाज के जो युवा और युवतियां हैं मुसलमानों से कितनी नफरत करती हैं। ध्यान से देखिए। राजू वाल्मीकि नाम के एक संघी जानवर ने पोस्ट किया कि संबल हिंसा के दंगाइयों के पोस्टर जनहित में जारी। तो सरकार और खुद स्पेशली योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ऐसे देश में हिंदुओं के द्वारा भी दंगे हुए हैं, कभी पोस्टर जारी नहीं हुआ है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जब भी मुसलमान की तरफ से कुछ होता है या मुसलमानों पर जुल्म होता है तो मुसलमानों को फंसाने के लिए पथराव का इल्ज़ाम लगाकर उनकी तस्वीरें जारी कर देते हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए आतंकी ने एक लाइन भी लिखी है कि अब गांव भी तोड़ी जाएगी, जिहादियों रोना शुरू करो। आप देख रहे हैं, ये टोन है। इसी तरह से 101 हिंदू मोदीज फैमिली नाम का, बस जहां मोदी का नाम आ जाए वहां समझ जाइए कि उनका टोन क्या होगा, किरदार क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा। यह कमेंट करता है कि अगली बार इस जज को पुलिस की जगह पत्थर खाने को भेजना चाहिए। मां कसम, ये एक पत्थर पड़ते ही मिसाइल चलाने की इजाजत दे देगा। ये ऐसे जज हिंदुस्तान के लिए खतरा है। आप समझ लीजिए, ये आज हर दूसरे हिंदू की सोच है। अगर कोई न्यायपालिका का जज भी हल्का सा उनके खिलाफ बोल देता है तो ये उस जज को पत्थर खाने लायक
और हिंदुस्तान हमारे भारत के खिलाफ बता देते हैं। तो आज हम ऐसे हैवानों के बीच रह रहे हैं, इसलिए मैं अल्पसंख्यकों से कहूंगा अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए, दिमाग तेज कीजिए। अपनी बेटियों को कहिए कि अपनी शर्मगाह दिखाने से अच्छा है कुछ स्किल हासिल करो। मुस्लिम और अल्पसंख्यक जो ये जिम में जाकर अपनी जांघें और सीना फुलाकर स्लो मोशन में वीडियो बनाकर सिद्धू मूसेवाला का या कोई पंजाबी सॉन्ग लगाकर किसी दोस्त की किराए की गाड़ी मांगकर उस पर फ्लेक्स करते हैं, स्टाइल मारकर लाइक्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनसे उन अपने जिम वाले से कहिए, लौंडे से, कि बेटा ये छाती फुलाकर तुम देश को क्या दोगे? अपने लिए पूरी तरह से लाइक्स भी हासिल नहीं कर पाओगे। और जो कर रहे हैं लाइक्स और पैसे हासिल, उनके तो माँ बाप भी नंगे हो चुके हैं। ये मैं अपने कौम के अंदर की बात कर रहा हूँ, हो तो हर जगह ये रहा है। तो बॉडी फुलाएं तो यहाँ सीने में जिगर भी लेके आए, समझ रहे आप? क्योंकि आज ये सीधा गोली मार रहे हैं, हमारे घरों में घुस रहे हैं। अगर हमारे पास दिमाग हो तो हमें पता होगा कि हम इनसे कैसे बचेंगे, अपने परिवार को कैसे बचाएंगे। कोर्ट हमें अधिकार देता है कि हमें सेल्फ डिफेंस करना है। सेल्फ डिफेंस के नाम पर आज उनके गुरुकुल और हिंदू स्कूलों में न जाने क्या क्या बच्चों को, यहाँ तक बंदूक तक चलानी सिखाई जा रही है। और हम इसी में अटके हुए हैं कि हमारा बच्चा मदरसा नहीं पढ़ेगा, हमारी बच्ची कॉलेज जाएगी। बच्ची कॉलेज बाद में जा रही है, ओयो पहले जा रही है। बच्ची घर से हिजाब पहन के निकल रही है, मेट्रो तक पहुंचते हुए नंगी हो जा रही है, अंदर से ओहो वेस्टर्न। अब जो साथ का हिंदू होगा, जो पड़ोस का हिंदू होगा, जो आसपास के हिंदू, वो देखेंगे अरे है तो मुल्ली, इसे हिजाब नहीं पहनना, इसे नंगा होए, इसकी ये देखो, इसकी वो देखो। ये होता है। ये मेरी बहनें इस बात की गवाह हैं, जो माँ की पेट से इस्मत और इज्जतदार पैदा हुई हैं, जिनके लिए जान से ज़्यादा इज्जत ज़रूरी है, वो मेरी बहनें गवाही देंगी कि यही होता है। मेट्रो के अंदर आप देखिए, जब आप हिजाब उतारती हैं तो लोग तो देखते हैं, लेकिन हिजाब उतारने से पहले वो महिलाएं, वो मुस्लिम लड़कियां अपनी इज्जत, अपनी शर्म उतार चुकी होती हैं। तभी तो उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि पब्लिक में वो अपना हिजाब उतारती हैं। अब जो गैर मुस्लिम हैं वो देख के क्या सोचते हैं कि यार इनके यहाँ ज़बरदस्ती हिजाब करवाते हैं, देखो लड़कियां तो पहनना ही नहीं चाहती हिजाब, और ये देखो हिजाब उतारते ही यार ये तो हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं उनसे भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हैं। वाह वाह, मज़ा ही आ गया। आप समझ रहे हो? माजरत के साथ बर्दाश्त कीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। तो दूसरों में ये पैगाम जाता है कि मुसलमान लड़कियां हिजाब करना नहीं चाहती, ये बेचारी प्रताड़ित की जा रही हैं अपने कौम में यार। अब सुनिए, अब आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं यहाँ पर एक, समझ लीजिए, एक वीडियो चुपके से बनाया था मैंने। मैं किसी जगह से कैब से जा रहा था किसी जगह, तो कैब के जो ड्राइवर भैया हैं हिंदू थे, मैं मुसलमान ऑब्वियसली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसी बात होते होते, क्योंकि मैं बात करना पसंद करता हूँ लोगों से, बात होते होते उन्होंने मुझे यही बात बोली जो समझाया मैंने, कि बाद में आखिर में कुछ बातें फ़नी हो गई, हंसी भी आई मुझे और बड़े मज़े किए हमने, काफ़ी लंबी बात हुई। लेकिन वो बातचीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हालांकि भाई ने मना किया कि भाई मेरा फेस, मेरा नाम मत बताइएगा, तो वो तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। रात का समय था, आधी रात का समय था, वीडियो ध्यान से सुनिएगा। बातचीत उसमें जो कर रहा हूँ, और मुसलमान लड़कियों तक ये खबर, इस वीडियो को पहुँचाने में मेरी मदद कीजिएगा, और हमारे जो आलिम दीन हैं वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचाइए, और तमाम युवाओं तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए कि देखो, जब हमारी कौम की लड़की नंगी होती है तो सामने वाला क्या सोचता है। तुम्हारा हिजाब उतारना सिर्फ तुम्हें नंगा नहीं करता है, हमें भी नंगा करता है। पहन रखा था, क्या नाम है, टॉप। और जब उतरी तो मुर्गे उतरी, मैं सोच रहा मेरे ये क्या है। मैंने कहा ये कब चेंज किया, मेरे पता नहीं चला। अच्छा, मतलब गाड़ी में बैठी तो पजामी पहन रखी थी वैसे ही, गुलाबी रंग की पजामी और गुलाबी बुकाना वो टॉप। हाँ, मतलब बुरखा नहीं था। बुरखा नहीं था। अगर गाड़ी से उतरी तो बुरखा पहन था। मेरे को तो हाँ, तब बुरखा था, काला था, काला मतलब पूरा ढक लिया मुँह। हाँ, मैंने कहा ये क्या है। मैंने हालांकि पूछ नहीं सकता ना, नहीं पूछ सकते, वो सही बात लेकिन
पूछूंगा तो अलग बात है ना, तो पूछ नहीं सकता, लेकिन फिर मैं देखा मैंने इनका ठीक है भाई, कि मतलब बाहर मौज लो, अब दोनों बैठ के खूब चुम्मा सब कुछ करते आए। अच्छा, लड़का लड़की दोनों? मैं हिंदू हो गई, जब उतरी बुर्का पहना मैंने, अरे आपने सोचा हिंदू है, पता जब उतरी हुई तो पता चला अरे तो हिजाब बुर्का पहन को कर रही है, समझ गया। तो अभी इससे यही तो बात है, अब हम लोगों की जो मुसलमानों की इमेज है ये हिंदुओं में यही तो खराब हो रही है कि ये तो साले खुद मुसलमान नहीं है, सच्चाई है। आई होप कि मजाक में आपको एक सीरियस टॉपिक समझ में आया होगा। ये बिल्कुल पार्ट अलग था, लेकिन क्योंकि ये कलेक्ट कर रहा था तो मैंने वो वीडियो यहीं दिखा दिया, वरना मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल के छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों अब सोचिए, आज जो गैर मज़हब के लोग हैं वो सीधा हमें गलत इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारी कौम की बेटियां ही नंगी हो रही हैं। क्या कह सकते हैं भाई, कुछ कह, लेकिन अभी युवाओं को बोल दो आज हमारे साथ क्यों हो रहा है ये सब। हमारी उम्र के लड़के लड़कियों को खबरों की जानकारी होनी चाहिए, उनको खबरों की लेकिन जानकारी नहीं है। ये जानकारी ज़रूर है कि हाँ वो फलानी हीरोइन ने उस फिल्म के सीन में वो कौन सी ड्रेस पहनी थी, भाई हेयर मुझे कलर करवाने हैं तो कौन से कलर करवाने हैं, ब्राउन में 5 तरह के ब्राउन होते हैं, उस 5वें ब्राउन में मुझे यहाँ से ये करवाना है और वहाँ से ये करवाना है। क्या कहूँ, वो इन्फ्लुएंसर ऐसी है, वो इन्फ्लुएंसर ऐसा है, मुझे उस कैफ़े में घूमने जाना है, मुझे उस क्लब में जाना है, मुझे इन तमाम चीज़ों की नॉलेज है, तमाम चीज़ों की। लेकिन हमारी कौम के साथ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आज जो लड़के लड़कियां खामोश हैं, जो आप देखिए जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे नाम मेरी ज़बान पे आए हुए हैं लेकिन मैं बोलूँगा तो अभी दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन आप खुद देखिए, जिनको आप भी देखते होंगे, वो भी ना कौम के लिए बोलते हैं ना देश के लिए। देश के लिए कब बोलते हैं वो सारे गलीज तब बोलेंगे देश के लिए जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होगी, बस वो भी लाइक्स के लिए, देश के लिए नहीं। ऐसे ही अब रमज़ान पाक आने वाले हैं तो जितने भी नंगी अपनी शर्मगाह को दिखाने वाली, अपनी तमाम चीज़ों को दिखाने वाली लड़कियां हैं, वो हिजाब पहन के हाथ में तस्बीह लेकर उनसे बड़ी मुल्ली और मौलानी कोई नहीं होगी, ऐसा प्रिटेंड करेंगी और रमज़ान ख़त्म होते ही फिर से अपना पुराना काम नचनिया वाला शुरू कर देंगी। और ऐसे ही मुसलमान लड़के जो तथाकथित इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये देश के लिए, दीन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, इनको भाई मत बोलो। और यही बात इतने लोगों को बुरी लग जाएगी कि अब हो सकता है 4-5 इन्फ्लुएंसर मिलके मेरे बाइकआउट की बात करें, लेकिन वो मेरे मतलब वहाँ नहीं, यहाँ कदमों में जाएं, भाड़ में जाएं, गधे के पिछवाड़े में जाएं। अल्लाह जितना मुझसे काम ले रहा है उतना काम तो मैं करूँगा। इस ज़बान में जब तक अल्लाह ने ताकत दी है मैं बोलता, जिगर होना चाहिए। वही मैं लोगों से कहता हूँ कि इतनी बॉडी फुलाकर तुम कहीं काम ही ना आओ तो इतनी बॉडी का फ़ायदा क्या है। और कोई माचिस की तीली हो और वो ऐसी जगह काम आ जाए कि उस अकेले बंदे की हिम्मत की वजह से आतंकी उसकी गली में न घुस पाएँ, ये है जिगरा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नौजवानों ने सबूत दिया कि वो जिंदा है, सबूत दिया कि देश का भविष्य जिंदा है। छात्रों ने संभल नरसंहार पर प्रदर्शन किया। हमारे आउटगोइंग जो
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, वो ये बोलते हुए गए हैं, हिंदूज ऑफ दिस कंट्री हैज द टोटल राइट टू क्रिटिसाइज every Muslim in this country, every oppressed community in this country, every individual in this country has the right to satisfy their concerns. क्या आपको पता है जिसे आज हिंदूवादी ये कुछ गोबरखोर जो गोबर को खाने लायक समझते हैं, वो झुंड इन बाप बेटों को अपना बाप बनाए घूम रहा है कि भाई इनसे बढ़िया कोई नहीं है, ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ये तो शक्तिमान हैं, सर्वोपरि हैं भाई, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। दोस्तों, अंसार इमरान कि अगर आपने इस रिसर्च को नहीं पढ़ा है तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आइए इनकी रिसर्च आपके सामने रखते हैं। बाप बेटे को बहुत खुदाई का शौक है तो थोड़ी खुदाई इनकी भी हो जाए। अंसार इमरान ने दिल ही जीत लिया ये 1.5 लाइन में। मैं तो यहीं पिघल गया। मैंने कहा ये है लाइन भाई साहब। आइए अब आगे जानकारी देखते हैं। जिस विष्णु जैन को राइट विंग ने अपना नया दामाद और फलाने वाले हृदय सम्राट बना रखा है, उसकी सच्चाई बहुत कड़वी है। पहले ज्ञानव्यापी और अब संभल की मस्जिद को बाप बेटे द्वारा मंदिर घोषित करने वाली याचिका पर दक्षिण पंथ अभी कथित हिंदू समुदाय की जीत बता रहा है। वो ये जान ले कि एक मामले में ये दोनों महोदय हिंदू मंदिर के खिलाफ ही केस लड़ रहे हैं। यकीन नहीं हुआ ना? गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत को लेकर हिंदू और जैन समुदाय में लंबे समय से विवाद चल रहा है। वहीं हिंदू उन्हें भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के पद चिन्ह मानते हैं और जैन नेमिनाथ के पद चिन्हों की पूजा करते हैं। जैन कहते हैं ये हमारे गुरु के पैर के निशान है और हिंदू कहते हैं भाई हमारे ये गुरु के पैर के निशान हैं। मामले में ट्विस्ट ये है कि जिस विष्णु जैन को राइट विंग मुसलमानों की मस्जिदों के खिलाफ याचिका डालने की वजह से हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि देते हैं, वो इस मामले में हिंदू समुदाय के खिलाफ केस लड़ रहा है। अंसार इमरान लिखते हैं कि मेरी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। विष्णु जैन द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को अपना एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें वो बंदा खुलकर ऐलान कर रहा है कि गिरनार जी के लिए हमारी लीगल तैयारी चल रही है। बहुत ही जल्दी अगर ईश्वर ने चाहा, आशीर्वाद दिया तो जितनी हमारे अंदर शक्ति है, वो लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, आपको ये बात कह कर जा रहा हूं कि जैन समाज को न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। अब आप सोचिए, यहां पर एक धार्मिक स्थल की आज़ादी की बात हो रही है, मगर बड़ा सवाल तो यह है कि यह आज़ादी किससे लेने की बात हो रही है? यकीनन हिंदू समाज से। अब अंसार जी ने इनका वीडियो भी शेयर किया है, आइए वो देखते हैं, जिसमें ये हिंदुओं के मंदिर के खिलाफ केस लड़ने की बात कर रहे हैं। गिरनार जी के लिए हमारी लीगल तैयारी चल रही है। महाराज जी से हमने और बहुत ही जल्दी गिरनार जी पे अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने आशीर्वाद दिया और जितने हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, जूनागढ़ की कोर्ट हो, गुजरात हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आप लोगों को बात कह के जा रहा हूँ, जैन समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। वहीं कल तक जो बीजेपी कर के मुल्ले नाच रहे थे, कुछ ऐसे मुसलमान मौलवी थे, अल्लाह तौबा इन्हें मौलवी कैसे कहूं, जो अपने आप को क्या मैं नहीं बोलना चाहता, विवाद हो जाएगा, और वो सरकार की जो आरएसएस वाली जो नीतियां लेके आ रही थी सरकार, उसको सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, हाँ ये ख़त्म होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है,
हाँ हम हमारी मज़ारों की कितनी ज़मीनें इन्होंने हड़पी हुई हैं इन लोगों ने। हाँ सर मोदी जी हम आपके साथ हैं। ऐसे CAA NRC में जब मोदी का आया मामला तो इसमें कई सारे मुसलमान नेताओं और मौलवियों ने हम आपके साथ हैं कर रहे थे, जोश मार रहे थे, बहुत चढ़ रहा था उनको, अरे हम तो हैं मोदी का, हमें बहुत हाईलाइट होना था इन्हें। अब ऐसे हाईलाइट हुए हैं, अब आए हैं लाइन पर, मोदी 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 कर रहे थे, अब लंका लग गई। अब जब मज़ार भी निशाने पर आई तो पता चला कि ये तो सज्जाद नशीन हैं। ये कह रहे हैं अपने आप को कि हम भाई बहुत उनकी नस्ल से हैं, पीछे से बता रहे हैं ये कि हम तो सज्जाद नशीन हैं, अजमेर शरीफ के सज्जाद नशीन। और अब ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, देश में मंदिर मस्जिद क्यों हो रहा है। हम अब तो उसकी निंदा भी करते हैं जो संभल में मुसलमानों को मारा गया है, और बड़े मीठी ज़बान से, ताकि इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई ना हो जाए। जिगर होना चाहिए खुला बोलने के लिए भाई साहब, हर कोई रज़ाग्राफी नहीं है। मौलाना साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब खुद इसलिए तिलमिलाए हैं क्योंकि अब इनकी ज़मीन पर बात आ गई है। चिश्ती आपसे मुखातिब हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन हैं उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूँ और खुद बाहिसियत गरीब नवाज का एक वंशज उनकी औलाद हूँ। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए CPC का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। देखिए न्याय प्रक्रिया मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। हमने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसी हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। क्लेम करते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवेन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार की उंगली ना उठे और ना ही इनकी नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पे सवालात किए जाए। देखिए जो 100-150 साल पहले मुकदमे जो थे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, 47 से पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबने करा भी है। उन विवादों को छोड़ें, लेकिन नए विवाद तो उत्पन्न ना करें। आज देश तरक्की के रास्ते पे गामदन है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल शक्ति बन रहा है और हम मंदिर मस्जिद के विवाद में लड़े हुए हैं। देखिए जहां तक मैं इस मौके पे मोहन भागवत जी के बयान को कोट करूंगा। हो गया क्या इनका? कल तक तो ये कह रहे थे हम मोदी जी के साथ हैं। हाँ अब क्या हुआ भाई? बड़ा अंदर से फट रहा है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ तकलीफ तो हुआ होगा बिल्कुल, क्योंकि अब अपने जमीन की बात आ गई ना। अब जो अपनी दुकान की बात आ गई है। जब देश का मुसलमान कह रहा था कि ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो लेके आ रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान के
मस्जिद और मदरसों और जो तमाम हमें अल्लाह की राह में दी हुई मस्जिदें और ज़मीनें हैं और जो भी जगह हैं उनका मसला है और उस पर फिर कब्ज़ा हो जाएगा सरकार का। तो यही चचा उछल उछल के कह रहे थे कि नहीं, मोदी इज़ राइट, बीजेपी इज़ राइट, ऐसा होना चाहिए। अब खामोश रहिए, खामोश रहिए। बोलो तो सबके लिए बोलो, सिर्फ अपनी दुकान के लिए मत बोलो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है ये फसाद डाला गया है। सवाल ये है कि और भी फसाद डाले जाते हैं तब आप एक नहीं होते, तब आपको नहीं। अब बोले भी इसलिए, अभी तक तो ये संभल की भी आलोचना नहीं हो रही थी। तो ऐसे लीडर, मुसलमान दिखने वाले शख्सियत भी हैं जो बीजेपी को कल तक सपोर्ट कर रहे थे और आज लाल हो गई है उल्टा उन्हीं की। तो अब इनको वो हो रहा कि ये चलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके ऐसे तमाम मुसलमान जो अपना बचाने के लिए बीजेपी कर रहे हैं, उनकी आंखें खुले। और दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जागें, समझें और आपस में ये जो लड़ाई, दंगे, फसाद, हसद, नफ़रत है वो ख़त्म हो। ये जो कुछ साल पहले तक मस्जिदों में होता था कि फ़लानी मस्जिद जो शिया की है उस मस्जिद की तरफ माइक लगाकर दूसरी मस्जिद, दूसरे मसलक के लोग जुमे के दिन दे रहे दनादन बयान उनके ख़िलाफ़, आपसदारी में नफ़रत, मिंबर से एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। और आज वो नफ़रत ख़त्म नहीं है, वो बस नफ़रत पर धूल जम गई है। पता है क्यों? क्योंकि दुश्मन हमारे माथे और सीने और पिछवाड़े पर ठाह से गोली मार रहा है, बिना ये देखे कि हम शिया हैं कि सुन्नी हैं, क्या हैं। इस वजह से हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफा हम सब निशाने पर हैं। जहाँ सब कुछ इंशाअल्लाह सही हो जाएगा तो हम ये देखेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर हम आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो यही कहना चाहता हूँ मुसलमानों से कि भाई समझो, अगर कोई मौलवी मुल्ला नफ़रत फैला रहा है तो उसको कहो देखो ये मुस्लिम देश नहीं है। अगर तुमको ये कट्टरपंथी, कट्टरवादी चीज़ फैलानी है, सीधा निकलो पाकिस्तान, सीधा बांग्लादेश भी जा सकते हो, ऑप्शन है, सीधा पाकिस्तान। ये है भाई हिंदुस्तान, यहाँ पर हमें मिलकर रहना होगा साथ में। भाई अगर हम आपस में बट जाएंगे तो कट जाएंगे। मेरी आप लोगों से अपील है कि शांति बना कर रखिए, दिमाग की नसें खुले रखिए। अपने मोहल्ले की मस्जिदों को अगर बचाना है तो 5 टाइम के नमाजी बनिए, अपनी मस्जिदों को सुनी मत छोड़िए, संविधान के बारे में ऑनलाइन पढ़िए, समझिए। मुस्लिम वकीलों से मेरी गुजारिश है कि कितना पैसा कमाओगे और कितना पैसा कहाँ लेके जाओगे, कुछ आप भी इस दीन के लिए, इस देश के लिए करिए कि मुस्लिम सिर्फ 20, ज़्यादा नहीं, पूरे देश भर से 20 जिनको अल्लाह ने सीने में हिम्मत दी है और ज़बान में ताकत, वो 20 वकील एक हो जाएं, एक ग्रुप बनाएं। ग्रुप बनाने के बाद वो देश भर में जिनका लग रहा है कि फलानी ज़मीन के नीचे, ऊपर कुछ भी बना हो, लेकिन फलानी ज़मीन के नीचे हमारी मस्जिद थी, तो आप भी टिट फॉर टैट कीजिए। लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि इस तरह के विवाद से बचने के लिए और मुस्लिम युवाओं के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जाती है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं लीगल सपोर्ट में, वो आप काम करिए। मेरा दिल कह रहा है कि मुसलमान भारत का आज इतना प्रताड़ित है कि 20 बड़े बड़े वकील एक होकर मुसलमानों के हक के लिए लड़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान भी एक दूसरे की मदद के नाम पर आपकी फीस और आपका पूरा खर्चा उठाएंगे। और मेरे जैसे कुछ पत्रकार और यूट्यूबर
भी आपका फुल साथ देंगे और एक छोटा सा काफिला आप शुरू करेंगे। ये काफिला कब एक बड़ा कारवां बन जाएगा, यकीन कीजिए ये 1 साल के अंदर हो जाएगा। बस आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।